अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। एक ऐसा खौफ जिससे बचना नामुमकिन है। गांव जहां रात में कोई नहीं निकलता। गांव का नाम बड़गांव था। एक शांत घने जंगलों के बीच बसा गांव जहां बस कुछ 100 लोग रहते थे। लेकिन वहां एक डरावनी बात थी। सूरज डूबने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि वहां रात 3 बजे कुछ ऐसा होता जिससे बचना नामुमकिन था। हर महीने गांव का कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से मर जाता। लोग कहते थे कि वो अपने ही घर में सोए होते थे, लेकिन सुबह उनकी लाश खेतों में मिलती थी। चेहरा ऐसा डरावना कि कोई पहचान भी न पाए। गांव वालों का कहना था कि मौत खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देने आती थी। भाग 2, मौत के दस्तक का रहस्य। गांव में रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग रामलाल ने एक घटना सुनाई। पिछले महीने मेरी बहू सुनीता ने सुनी थी वो दस्तक। आधी रात को आवाज आई, धड़ धड़ धड़। जब उसने डरकर दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले दिन सुबह उसकी लाश खेत में मिली। आंखें खुली हुई, मुंह से झाग निकल रहा था और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। लोगों को समझ नहीं आता था कि आखिर यह सब कर कौन रहा है। क्या यह कोई आत्मा है या कोई खतरनाक इंसान? लेकिन एक आदमी ने इस डर को चुनौती दी। विक्रम। 3, विक्रम का साहस। विक्रम एक मशहूर पत्रकार था जो ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई उजागर करता था। जब उसे बड़गांव के रहस्य के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वह इस डर की जड़ तक जाएगा। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, मत कर ये गलती, मौत को बुलावा मत दे। लेकिन विक्रम ने ठान लिया था। उसने रात 3 AM पर दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया और फिर जो हुआ वह कल्पना से परे था। भाग 4, खटखटाने की आवाज और मौत का सामना। रात का अंधेरा घना हो चुका था। घड़ी में 3 AM हो चुका था। विक्रम ने कैमरा ऑन कर लिया। ठीक 3 AM, धड़ धड़ धड़। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, जले हुए चेहरे पर गहरी दरारें और आंखों से टपकता खून। तू भी मरेगा, औरत ने धीरे से कहा। विक्रम के हाथ पैर सुन्न हो गए। फिर अचानक औरत जोर से चीखने लगी और हवा में गायब हो गई। लेकिन विक्रम को पता था कि ये अंत नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। भाग 5, गांव का भयानक सच। विक्रम ने गांव वालों से और गहराई से पूछताछ की और जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। करीब 20 साल पहले इसी गांव में एक नवविवाहिता सावित्री ठवार को उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए जला दिया था। लोगों ने देखा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। मरने से पहले सावित्री ने एक श्राप दिया, जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी, उसकी चीखें भी कोई नहीं सुनेगा। उसके बाद से हर साल इस गांव में एक मौत होती रही। जो भी रात 3 AM पर दरवाजा खोलता वह भाग 6। आखिरी रात और अंतिम आतंक। अब तक विक्रम ने यह रहस्य समझ लिया था, लेकिन उसे इस श्राप से गांव को बचाना था। उसने पंडित से सलाह ली। पंडित ने कहा, अगर सावित्री की आत्मा को शांति न मिली तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उन्होंने पूरे गांव में एक हवन करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात के 3 AM हुए, फिर वही दस्तक, धड़ धड़ धड़। विक्रम ने दरवाजा खोल दिया। इस बार सावित्री की आत्मा और भी ज्यादा भयानक रूप में थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था, उसकी आंखों से आग निकल रही थी और वह जोर से चिल्लाई, तुम सब जलोगे जैसे मैं जली थी। अचानक चारों ओर भयानक चीखें गूंज उठीं। पूरा गांव कांपने लगा। भाग 7, श्राप का अंत। विक्रम ने जल्दी से हवन सामग्री उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। सावित्री की आत्मा जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वह वहीं जमी रही। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सबने मिलकर प्रार्थना शुरू की। और अचानक सावित्री ने एक दर्द भरी चीख मारी और उसकी आत्मा आग में बदलकर हवा में गायब हो गई। गांव में पहली बार सुबह हुई बिना किसी मौत के। विक्रम ने गांव को श्राप से बचा लिया था, लेकिन जाते जाते उसने गांव वालों से एक सवाल किया। जब वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, तब तुम सबने दरवाजा क्यों नहीं खोला? गांव में एक गहरी चुप्पी छा गई। क्या यह अंत था? गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन विक्रम जब वापस शहर लौट रहा था तो उसकी गाड़ी के रेडियो पर अचानक एक आवाज आई, तूने मुझे भुला दिया? विक्रम ने घबराकर पीछे देखा। पीछे की सीट पर वही जली हुई औरत बैठी थी। अगली सुबह विक्रम की कार एक खाई में मिली, लेकिन विक्रम का कोई निशान नहीं था। आज भी अगर आप उस गांव में जाएं और रात 3 AM पर दरवाजा खोलें तो शायद आपको भी कोई कहे,
तू भी मरेगा। हर लफ्ज मेरा, हर बात तुम्हारी, हर वीडियो में बस छवि तुम्हारी। अगर कभी मुस्कान आई हो चेहरे पे तो प्यार जताने की एक रीत बना दो, सब्सक्राइब का बटन दबा।